हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी गुड लाइफ चैनल। आज मैं ऐसे पौधों के बारे में बात करूंगी जिन पौधों में बीज बनते हैं और बीज बन के हमारे पोट में गिर जाते हैं और हमें पता नहीं चलता है और एक नया पौधा तैयार हो जाता है। तो वो बीज कौन कौन से हैं और कौन से प्लांट है वो मैं आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी भी कि इन पौधों में बीज बनते हैं और हम नए पौधे तैयार कर सकते हैं, आगे गर्मियों के लिए फ्री में तैयार कर सकते हैं। तो वो कौन से पौधे हैं चलिए देख लेते हैं। नीले कलर का फ्लावर आता है और फ्लावर आने के बाद जैसे ये फ्लावर आता है, इस पे पहले आपको दिख रहा है ये छोटा सा फ्लावर आया था और इसके बाद ये फली बनती है और फली बनने के बाद इस तरह ये फली बनती है। ये फ्लावर था पहले, आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लावर था, उसके बाद ये फली बनी है और फली बनने के बाद ये सूख जाती है, इस तरह से सूख जाती है और फिर हमारे पास बीज बन जाते हैं। और कितने बीज बन जाते हैं और ये पॉट में गिर जाते हैं, जो आसपास जितने भी पॉट लगे हुए हैं इनमें सब में गिर जाते हैं और पता भी नहीं चलता है हमें कि हमारे कब नए प्लांट ग्रो हो गए हैं। और ये ऐसे बीज निकलते हैं और इनको हम इकट्ठा भी कर सकते हैं और इनको पॉट में भी ऐसे डाल सकते हैं, कहीं पर भी कोई भी पॉट हो डाल सकते हैं तो उनमें नया प्लांट तैयार हो जाता है। तो ऐसे हम इकट्ठे कर सकते हैं, इन फली पे हमारे बीज निकलते हैं। तो आप इनको इकट्ठा भी कर सकती है, आप इनको इकट्ठे भी कर सकती हैं जैसे मैंने किए हुए हैं और ये मैंने अभी इसी साल के किए हुए हैं। और अगर वैसे तो पहली बात तो ये अपने आप ही उग जाते हैं, साथ में प्लांट पॉट रखे हैं इनमें गिर जाते हैं और उग जाते हैं, और नहीं भी उगते हैं तो ये मैंने इकट्ठे किए हुए हैं तो मुझे डालने की ज़रूरत होगी तो मैं डाल दूँगी पॉट में। मरवा तुलसी है, ये मरवा तुलसी है और इसके बीज भी हमारे पास पता नहीं कब गिर जाते हैं पॉट में और इस तरह से ये बीज बने हुए आप देख सकते हैं। पहले तो ये हरे हरे होते हैं बिल्कुल इस तरह से, और इस पे ना फ्लावर भी बनते हैं, जो आप देख सकते हैं ये फ्लावर ना ऊपर बनते हैं, नीले नीले कलर के फ्लावर आते हैं, इसमें नीले नीले फ्लावर से आते हैं। और उसके बाद ये बीज सूख जाते हैं और सूखने के बाद आपको मैं भी दिखाऊं तो छोटे छोटे ना ब्लैक सीड से निकलते हैं, ये इस तरह से जैसे ये सीड से निकला हुआ है बिल्कुल छोटे छोटे, और इनको ही हम पॉट में डाल दें तो हमारा नया प्लांट तैयार हो जाएगा। तो ये मैं डाल देती हूँ और आप इकट्ठा करना चाहे तो इकट्ठा कर सकते हैं। सिलोसिया जिसको कॉक्सकॉम भी बोलते हैं, और इसमें भी आप देख सकते हैं ये यहाँ पे सीड्स बनते हैं और ब्लैक ब्लैक से सीड्स बनते हैं। आप देख रहे हैं ये जितने भी आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं ये सीड्स है, इनसे हमारा नया प्लांट ग्रो होगा। और यहाँ पे हम निकाल लेते हैं इनको, बिल्कुल हाथ टच करते हैं तभी निकल जाते हैं ये। और आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे ना बिल्कुल राई से भी छोटे होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं ये यहाँ पे। और इसी से ये साइड में हम डाल देंगे इसी पॉट में, तो नया प्लांट अगली साल हमारा तैयार हो जाएगा। या फिर हम इनको इकट्ठा भी कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। मेरा सूख गया है और इसके मैं सोच रही हूँ कि निकालूंगी इसको, लेकिन इसलिए नहीं निकाल रही क्योंकि इसके बीज झड़ जाएंगे और मैं आराम से इसको निकालूंगी और फिर इसके सारे बीज निकाल लूँगी मैं, जितने भी है आप ये निकाल सकती है। और इन्हीं में मेरे पास देसी वाला सदाबहार है और आप देख सकती है इन पे भी बीज बने हुए, फली बनी हुई है, ये इनकी फलियां हैं, चाहे देसी वैरायटी है चाहे विनका है, चाहे हाइब्रिड वाली है, सब में इस तरह से बीज बनते हैं और बीज बन के फट जाते हैं अपने आप से। और मैं दिखाऊं तो आपको ये मेरे पास ये बीज आ गए हैं इसके, ये थोड़े से बड़े हैं, जो सिलोसिया है उससे थोड़े से बड़े बीज हैं इनके, दुगने तिगने हैं ये बीज साइज में। और ये कहीं भी साइड में पॉट लगा होगा तो वहाँ पे अपने आप उग जाते हैं कि ये रे। आप इनको भी इकट्ठा कर सकती है, वैसे तो इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही नीचे गिर के पॉट में गिर जाते हैं और लग जाते हैं अपने आप, बहुत सारे हो जाते हैं। साइड में पॉट रखा हुआ है इसमें ये लगे हुए हैं और कई जगह लगे हुए हैं, मैं दिखाऊं तो आपको कई जगह ना लगे हुए हैं ये छोटे छोटे से। और ये है मैक्सिकन पिटूनिया, मैक्सिकन पिटूनिया में भी बीज बनते हैं और पहले तो ये इस तरह से फली होती है, आप देख सकते हैं ये फली है इसकी, और ये अपने आप ही फट जाते हैं, फट के साइड में पॉट में गिर जाते हैं ये।
और कोई सूखा बीज ही इसमें आप देख सकते हैं। ये इसकी ना फली बनी थी यहाँ पे और ये फट चुकी है और फट के गिर गई होगी कहीं पे भी पॉट में। आप देख सकते हैं ये फटी हुई है। ये इनका अपने आप ही फट जाती है ये, और बीज निकल जाते हैं और बीज कहीं भी होते हैं वो गिर जाते हैं। और इसमें बीज नहीं है, इस तरह से होते हैं। इसकी फली सूख जाती है और ये मैं आपको दिखाऊं, ये अभी ना थोड़ी कच्ची है, नहीं तो और ये आपको दिख रहे हैं इस तरह से 1-2 बीज निकले हैं क्योंकि छोटा ये सीड्स था। और इस तरह से इसके बीज होते हैं। ये है मैक्सिकन तुलसी, जो लाल वाली तुलसी है। पहले इस पे इस तरह से ये फूल बनते हैं, आप देख सकते हैं। इसमें भी जामुनी कलर के फूल आते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। अभी तो ये सूख गए हैं और बीज इस तरह से होते हैं। ये बिल्कुल सूख चुकी है मेरी यहाँ तुलसी, क्योंकि ठंड में सूख जाती है। और ये बीज है, निकाल सकते हैं हम इनमें। इसमें बहुत सारे बीज है, छोटे छोटे सीड्स है। आपको नज़र आ रहे हैं तो बहुत छोटे सीड है इसके। अगर ये लाल वाली तुलसी लगानी है तो बीज आप ले लीजिए, बीज से ही ये तुलसी ग्रो हो जाएगी। बहुत सुंदर लगती है, बहुत अच्छा कलर लगता है इसका। लाल है, जामुनी सा कलर है। इसको लाल वाली तुलसी बोलते हैं। मेरे पास ग्रीन भी है और ये लाल वाली तुलसी भी है। और इस पे फूल आते बहुत सुंदर लगते हैं, आप देख सकते हैं। छोटे छोटे से ना फूल है ये छोटे छोटे फूल आए हुए हैं, बहुत भर जाता है तो बहुत ही सुंदर लगती है ये। मेरे पास एक मैक्सिकन पिटूनिया है, इसमें जामुनी कलर की फ्लावर आते हैं और इसके भी सीड्स बनते हैं। अभी सीड्स नहीं है क्योंकि सीज़न ख़त्म हो चुका है इसका। और गर्मियों में इसमें बहुत ढेर भर के फ्लावर आते हैं। और मैं आपको दिखाती, इसी तरह से इसके भी सीड्स बनते हैं और अपना फट के गिर जाते हैं, कहीं भी उग जाते हैं। ये तो इतना हार्डी प्लांट है ये, अपने आप ही एक बार आपको इसको गार्डन में लगा लो और आपको दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप ही गिर के आप देख सकते हैं, गिर के छोटे छोटे प्लांट लगे हुए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से। ये अपने आप ही बीज गिर के लगे हुए हैं। जितने भी आप देख रहे हैं छोटे छोटे से ना, अपने आप ही लगे हुए हैं। तो आप इसको भी लगा सकते हैं, बीज से प्लांट है। इसमें भी बीज निकलते हैं और सीड्स इसका मैं अभी दिखा नहीं सकती आपको, क्योंकि मैंने ग्रो किया हुआ है वो। और इतनी बड़ी इसकी ना फली बनती है इतनी बड़ी सी। और उसके अंदर बहुत सारे सफ़ेद कलर के से ना जिसमें पर लगे होते हैं, छोटे छोटे से ना पर लगे होते हैं और बीज होते हैं छोटे छोटे। वो मैंने तोड़ के डाल दिया है मिट्टी में। और अभी इसमें नहीं है, गर्मियों में इसमें जब बरसात आएगी उसके बाद इसके सीड्स बनेंगे, तो इसको भी लगा सकते हैं। कनेर का प्लांट है ये, मैंने पिछली साल लगाया हुआ था और ये बीज से ग्रो किया हुआ है। मैंने इसको लगाया था, यहाँ पे 2 लगाए थे, एक मैंने किसी को दे दिया और एक ये है मेरे पास। ये कनेर का है, अभी छोटा ही है बहुत, आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटा ही है ये। और मैंने किसी गमले में ही लगाया हुआ है, तो आप इसको भी बीज से ग्रो कर सकते हैं। बेल है ये, इसका नाम नहीं पता, मैं भूल गई इसका नाम। और इसमें भी ये ना छोटे छोटे से ऐसे सीड्स बनते हैं। ये आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे हरे हरे, और ये सूख जाते हैं। सूखने के बाद येलो कलर के हो जाते हैं ये। और अभी ये सूखे नहीं है, गीले हैं, तो इनको मैं निकालूंगी। और यहाँ पे इधर भी लगे हुए हैं, ये छोटे छोटे बीज लगे होते हैं। अभी ये कच्चे हैं, उसके बाद लाल से भी हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं। और इसके अंदर ही बीज है, ये जब सूख जाएगा तो इसके अंदर बीज निकलेंगे, तो इसको भी हम ग्रो कर सकते हैं बीज से। और ये है बीज कलौंजी जिसको हम बोलते हैं, ये वो है। कलौंजी किसको बोलते हैं? जो प्याज के सीड्स होते हैं ना, प्याज को हम उगाते हैं और उसमें जो सीड्स बनते हैं, ये वो है। और अब की बार मैंने नहीं उगाई है, उगाई तो थी लेकिन मेरे यहाँ पे गार्डन में ना गिलहरी रहती है और वो खा जाती है सारे। जितने भी मैंने बीज ग्रो किए थे सब गिलहरी खा गई है। शकरकंदी थी, टमाटर थे, धनिया थे,
सब जैसे उग जाते हैं ना, छोटे छोटे से निकलने लग जाते हैं। और उसके बाद ना आप देख सकते हैं कड़ी पत्ता में भी बीज बनते हैं, लेकिन अभी बीज नहीं बने हैं। लेकिन जब इसके बीज बनते हैं तो ब्लैक ब्लैक से होते हैं। अभी मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ। और मेरे तो बहुत सारे बीज बन के ना लगा हुआ है ये वाला, और इसी के नीचे ये गिरा हुआ था। और ये भी कड़ी पत्ता का बीज गिर के और अपने आप ही लगे हुए हैं छोटे। देखिए तो अभी फ्लावर आए हुए हैं, जब ये सूख जाएंगे तो इनमें भी बीज बन जाएंगे और इनको भी मैं इकट्ठा कर लूँगी। और सूखने के बाद जब ये पीछे से ये आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा इसको हमने तोड़ के रख लेना है। सूख जाएंगे उसके बाद इसी में सीड होते हैं, तो मैं तब रखूँगी। अभी मेरे पास फ्लावर बीज नहीं है इसके, तो मैं आपको दिखा नहीं सकती। फिर मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।